बोले ऐसे कैसे प्रणाम कर लूं महाराज, हम नहीं समझ पा रहे ये भगवान किस तरफ से लगते हैं। क्यों? पहली बात तो ये है कि जो निर्गुण निराकार निरीह निरुपम ब्रह्म है वो साकार कैसे बन गया। अगर साकार भी बन गया तो धरती पर क्यों आना हुआ, और भगवान अगर धरती पर आए तो फिर ऐसे जंगल जंगल क्यों घूम रहे, पत्नी के बिरह में रो रहे। आप कहते हो ये सच्चिदानंद भगवान है, ना ही मुझे ये सत्य दिखाई पड़ता है, ना ही इनमें कोई चेतनता दिखाई पड़ती है, क्योंकि पता किन से पूछना, इतनी भी चेतनता नहीं इनके पास है। और तीसरी बात, आनंद तो इनके चेहरे पे दिख ही नहीं रहा है, तो रो रहे पत्नी के विरह में। तो सच्चिदानंद भगवान आपने कहा कैसे? बोले सच्चिदानंद तो वो है जिसके पास सत हो, चित हो और आनंद हो, वही तो सच्चिदानंद है। पर बाबा यहाँ कुछ दिखता नहीं है। शंकर जी ने कहा देवी मेरी बात मानिए, ये भगवान है और लीला कर रहे, पर ये लीला सती जी के समझ में नहीं आ रही महाराज। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर के कथा नहीं सुना, और जब कथा नहीं सुना तो फिर सती जी का विवेक जागृत नहीं हुआ। विवेक नहीं जागा तो सामने भगवान है तो भी पहचान नहीं पा रही। क्यों? जीवन में सत्संग इसीलिए जरूरी है, जीवन में कथा इसीलिए जरूरी है। जब सत्संग सुनेंगे, जब कथा सुनेंगे तो कथा और सत्संग से विवेक जागृत होगा, और जब विवेक जागेगा तो नीर क्या है, क्षीर क्या है, इसका भान हो जाएगा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका ज्ञान हो जाएगा। गलत क्या है, सही क्या है, ये पता चल जाएगा। कब चलेगा? जब विवेक होगा, जब कथा जीवन में होगी, सत्संग जीवन में होगा। इसीलिए तो बाबा ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सुलभ न सोई, सुलभ न। बाबा कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले। हरि भजले, सभी का ये भाव से, हरि भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है, प्रभु भजने का मौका है, हरि भजने का। सभी का ये तालियां बजाते हुए भाव से, भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। सभी कथा में ध्यान दें। माता सती के सामने भगवान है, फिर भी पहचान नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि कुंभज ऋषि के आश्रम में गई तो सत्संग नहीं किया, और जीवन में जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक होने वाला। बिन सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ। बिना सत्संग के विवेक जागेगा नहीं महाराज। और जब तक विवेक जीवन में नहीं होगा तब तक क्या सही है क्या गलत है ये समझ में आने वाला नहीं है। माता सती ये तो शिव की पत्नी है, लेकिन सत्संग नहीं किया तो बोले महाराज जब सत्संग नहीं किया तो सामने राम जी खड़े हैं, स्वयं महादेव कहते हैं देवी ये भगवान है, फिर भी सती मानने को तैयार नहीं हो रही, फिर भी मानने को तैयार नहीं। शंकर जी ने कहा देवी ये मेरे भगवान है इनको प्रणाम करो। सती जी ने कहा महाराज भगवान है तो रो क्यों रहे हैं? कहा देवी ये तो लीला कर रहे मेरे भगवान, कोई सच में थोड़ी रो रहे, ये तो लीला चल रही, सो लीला में रो रहे। अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान लीला करते हैं। पर सती जी के ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा देखो भगवान ये लीला क्यों कर रहे रोने वाली? भगवान लीला इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब भगवान दंडकारण्य वन में आए ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब दंडकारण्य वन में भगवान आए तो जितने भी वहां दाढ़ी वाले साधु बाबा लोग थे सबने भगवान को देखा और फिर सीता जी को देखा। तो सीता जी राम जी की बड़ी सेवा करती है महाराज, सब सेवा करती है, उनके लिए समीधा इकट्ठा करती है, उनके पूजन में उनकी सहायता करती है, भोजन बना के देती है, उनके चरण दबाती है, बड़ी सेवा। तो बाबा जी लोगों ने देखा, बाबा जी लोगों ने सोचा ओहो देखो तो भगवान के कितने ठाट हैं, माता जी कितनी सेवा करती हैं, हमारे पास भी एक एक धर्म पत्नी तो होनी चाहिए महाराज। क्यों महाराज? वो टिक्की बनाते बनाते लिट्टी बनाते बनाते आंखें फूट गई हमारी। अगर एक एक हमारे पास भी धर्म पत्नी होती तो ऐसे ही वो हमारी सेवा करती और हम आराम से बैठ के भजन करते। तो जितने भी दंडकारण्य के साधु थे ना, सबके मन में आया हमारे पास भी एक धर्म पत्नी हो जाए। दूसरे दिन सुबह सुबह अपने अपने हाथ में एक एक पत्थर लेके सारे बाबा जी राम जी की कुटिया के सामने आके खड़े हो गए। सुबह सुबह राम जी उठे, द्वार खोला, जैसे ही बाहर निकले देखे सारे दाढ़ी वाले बाबा सामने खड़े। तो राम जी ने एक साथ सभी संतों को प्रणाम किया और कहा बाबा इतनी सुबह सुबह आप लोग क्या हो गया? बोले महाराज बस अब हमने ठान लिया है, क्या एक घरवाली तो हमारे पास भी होना ही चाहिए। तो मैं क्या करूं? बोले वो आपके चरण में ऐसी रज है ना कि पत्थर से लगती है तो ऋषि पत्नी बनती है, सो हम एक एक पत्थर लाए हैं, बस चरण रख दो नारी बन जाए। ओहो राम जी जोर जोर से हंसने लगे। राम जी ने कहा ये बाबा जी लोगों की बुद्धि खराब हो गई। कहा बाबा आज नहीं फिर कल आइएगा। अब राम जी सोचने लगे इन बाबा जी लोगों को कैसे समझाऊं कि ये घर गृहस्थी के चक्कर में ना पड़े, तो भजन में अपना आनंद करे। सो दूसरे दिन ही जानकी जी का हरण हो गया और सियाजू का हरण हुआ